डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, धान, लाल मिर्च, कपास, सरसों और चना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार। अन्ना नगर मंडी में 22,000 रुपए पर बिकी लाल मिर्च। दहेगाम मंडी में 235 रुपए उछली धान। लिंगसगूर मंडी में आई 289 रुपए की गिरावट। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130 लाख टन अनुमानित। इंदौर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लाल मिर्च के बाजार के साथ। बता दें आपको कि देश से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। लाल मिर्च का जो निर्यात है बीते साल के मुकाबले 84,000 मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ा है। वहीं बात करते हैं इसकी आवक की, तो इन दिनों देश की जो ज्यादातर मंडियां हैं वहां लाल मिर्च की आवक सीमित सी बनी हुई है। तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। फिलहाल मंडियों में लाल मिर्च की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एग मार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बेड़िया मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 9,700 रुपए, जबकि तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 22,000 रुपए पर हुए। तो लाल मिर्च के बाजार के हाल के बारे में भी आपने जाना कि किस तरह से कारोबार हो रहा है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, निर्यात की स्थिति कैसी रह सकती है, इस पर जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे लाल मिर्च के बारे में, आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो निर्यात और बाजार कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय लाल मिर्च की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले अगर हम घरेलू बाजार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय लाल मिर्च की घरेलू मांग में लगभग हमें 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन में ये मांग लगभग 2 से 4% तक बढ़ जाती है। निर्यात मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3-4 सालों के दौरान इस वर्ष निर्यात मांग हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है।
कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे भारतीय लाल मिर्च की 12 महीने जो है मांग बनी रहती है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने के कारण भावों में लगातार निचले स्तरों से मजबूती बनते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में लाल मिर्च में तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अच्छी परिस्थितियों को चलते आगे इसमें तेजी का ही माहौल देखने को मिल सकता है। तो हमारे किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आगे स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल मांग को देखते हुए इसमें तेजी की ही सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। बिल्कुल, तो आगे अच्छी खासी तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बात हो गई लाल मिर्च की, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं धान की। सोमवार को धान के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की जो आवक है वो सामान्य सी देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। धान के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को दहगाम और बालाघाट मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि लिंगसुगुर और पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के भाव में गिरावट देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहगाम मंडी में 5 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2100 रुपए। 7 अक्टूबर के इसके भाव में 235 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2335 रुपए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 5 अक्टूबर को सोना धान का भाव था 3049 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके सौदे 289 रुपए लुढ़क कर 2760 रुपए पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते शनिवार धान का भाव रहा 2330 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2320 रुपए। मध्य प्रदेश की बालाघाट मंडी में 5 अक्टूबर को धान 1650 रुपए पर बिकी। 7 अक्टूबर को इसके सौदों में 175 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 1825 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1378 लाख 25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। तो धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आगे आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति रह सकती है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, धान के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो हाल फिलहाल में उठापटक का दौर बना हुआ है, आगे क्या रह सकती है परिस्थितियां? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में आंशिक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर लगभग 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा निर्यात मांग के अंदर भी आंशिक हमें घटत देखने को मिल रही है। आगे फेस्टिवल सीजन के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक गिरावट की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में धान के अंदर एक आंशिक नरमी का रुख हो सकता है। बिल्कुल, तो आंशिक नरमी या फिर दबाव की स्थिति जो है वो बनी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी?
बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करूंगा तो वहां पे मुझे एक आंशिक नरमी दिखाई देती है जो लगभग 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर नहीं रहते हैं और घरेलू मांग में और कमी आती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे धान के जो किसान हैं वो हाल फिलहाल में बिकवाली करके चल सकते हैं। मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए, जहाँ आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली कीजिए क्योंकि आगे नरमी अनुमानित है। तो ये तो बात हो गई धान की। बढ़ते हैं आगे अरहर के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का बाजार भाव 8,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में अरहर 10,500 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे 10,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो इलाहाबाद मंडी में 10,800 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जाना आपने अरहर का हाल। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चना और सरसों की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन आइए पहले बात सरसों के बाजार की। बताएं आपको इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बता दें आपको बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बात करते हैं आवक की, तो मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को एग्मार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की जो लवकुश नगर मंडी है, यहाँ पर सरसों का बाजार भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों 6,080 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राज्य की ही छोटी सादड़ी मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान यहां पर सौदे हुए 5,960 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सरसों का हाल अभी हमने जाना, MSP में बढ़ोतरी की गई है सरकार द्वारा, तो किस तरह का असर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में और हमारे किसान क्या कर सकते हैं, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, सरसों को लेकर क्या कहेंगे, भाव कैसा रह सकता है और हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके MSP में भी बढ़ोतरी की है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता इस वर्ष हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। इस वर्ष भी अच्छे मानसून और अच्छे वेदर के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। यही कारण है कि निचले स्तरों से लगातार भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी है और आगे फेस्टिवल सीजन में भी लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सरसों में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तेजी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा इंतजार करके हमारे सरसों के किसान चल सकते हैं और आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको मंडियों में भी निगरानी बनाकर चलना है। सरसों की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में उड़द की जो बिकवाली है वो किस बाजार भाव पर हो रही है। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में उड़द का बाजार भाव 6,470 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हम राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर उड़द 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात की जाए तो उड़द के सौदे 9,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बाजार
बाजार भाव रहा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। उड़द का हाल तो आपने जान लिया, अब बुलेटिन में बात करते हैं चने की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो कुस्तगी मंडी है यहाँ पर चने का बाजार भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि राज्य की ही यलबुर्ग मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 7,340 रुपए प्रति क्विंटल पर, और मध्य प्रदेश की सिवनी मंडी में चना 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि राजस्थान की छोटी सादड़ी मंडी में चने के बाजार भाव 6,815 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी चने की जो उपज है 122,67,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो पैदावार में कमी किस तरह से प्रभावित कर सकती है बाजार भाव को, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, चने को लेकर क्या कहेंगे और चने के किसानों को क्या सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है जी। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 1 से 2% तक की कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग में हालांकि आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर इसके फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। आगे फेस्टिवल सीजन के अंदर लगभग 2 से 3% तक घरेलू मांग में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को चने के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी रह सकती है, इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। बस आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, मांग अच्छी बनी रहेगी तो इसके चलते सकारात्मक परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं और आपको लाभ मिल सकता है। चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे मूंग के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की जसदण मंडी का करेंगे जिक्र। मूंग का बाजार भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में मूंग 6,810 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की टुंडला मंडी में मूंग के सौदे 8,650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की रसड़ा मंडी की बात करते हैं 8,600 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए मूंग के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मूंग की बात हो गई, इसके साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास और सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं कपास की। बताएं आपको मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है बिल्कुल सामान्य से देखने को मिल रही है। सोमवार को एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो धोराजी मंडी है यहाँ कपास का बाजार भाव 6,780 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
जबकि राज्य की ही जसदण मंडी का जिक्र किया जाए तो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। बता दें गुजरात की ही राजकोट मंडी में कपास 7,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में कपास के सौदे हुए 7,375 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार इस साल कम देखने को मिल सकती है। जी हाँ, इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की बात करें तो इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख करते हैं। साहिल जी, यहाँ पर पैदावार में कमी देखने को मिल रही है, बाजार भाव की परिस्थिति अभी हमने देखी है रिपोर्ट के जरिए, तो आगे आप किस तरह का अनुमान लगाएंगे यहाँ पर और किसानों को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी हालांकि घरेलू मांग हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक इजाफे के साथ खड़ी है। इसके अलावा आने वाले फेस्टिवल सीजन के अंदर लगभग 2 से 3% तक मांग में सुधार होने की पूरी उम्मीद लग रही है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए नजर आ रही है और उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कमी होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कपास में तेजी ही रहेगी। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में तेजी रहेगी, तो ऐसे में हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, इंतजार करके चल सकते हैं। कपास के बाद आइए अब एक नजर मसूर के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का सबसे पहले जिक्र करेंगे। यहाँ पर मसूर का भाव रहा 6,820 रुपए प्रति क्विंटल। माधोगंज मंडी में भाव रहा 6,700 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बलिया मंडी में मसूर के सौदे हुए 6,880 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हम रसड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 6,925 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं बुलेटिन में सोयाबीन की। बताएं आपको मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जो भनवद मंडी है, यहाँ पर सोयाबीन का बाजार भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि धोराजी मंडी में सोयाबीन 4,355 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राज्य की उज्जैन मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 3,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। बता दें कि पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसको 292 रुपए बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की तो इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। तो सोयाबीन के बारे में आइए जानकारी लें कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे सोयाबीन के बाजार भाव को लेकर आप साहिल जी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसका एमएसपी भी बढ़ाया है। एमएसपी बढ़ाया जाना इसके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम है और किसानों को बाजारों के अंदर उचित दाम मिलने में भी सहायता करेगा।
घरेलू मांग के अंदर हम देखते हैं पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग 2 से 3% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है और फेस्टिवल सीजन की मांग भी आगे आने वाले समय में भावों के अंदर सहयोग करते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में सोयाबीन के अंदर एक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो तेजी आ सकती है और हमारे किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ ही साहिल जी, चलते चलते आज की मंडी खबर में क्या सलाह रहेगी हमारे किसानों के लिए, खास तौर पर इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं विशेष सलाह की बात करता हूं तो वहां पे मैं सरसों की ओर ही ध्यान देने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दूंगा। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि सरसों की पैदावार हमें पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आई है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। फेस्टिवल सीजन में ये मांग हमें और बढ़ते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से भी MSP बढ़ाए जाना एक काफ़ी सकारात्मक कदम हमें दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सरसों के अंदर तेजी करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये थी विशेष सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की हमारे किसानों के लिए। तो सरसों के लिए एक बहुत ही विशेष सलाह दी गई हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और साथ ही हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियाँ हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते विशेष जानकारी और आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है DD किसान। जो टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। अपतनी व्यंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला क्या है? केवल मिर्च। नो योर नेचर, शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से
महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की